26,000 টিচারদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখি, আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती पैनल 2016 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपने स्टार्टिंग में जो है दो वीडियो देखा होगा। पहला वाला जो आपका वीडियो था, तो स्टार्टिंग में जब आपका पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती का मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में गया था, तो उस टाइम पे जो आपका फर्जीवाड़ा का मामला हो या फिर जो आपके शिक्षा मंत्री थे उनके पास से काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा पकड़ा गया था, और जो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट है उनके तरफ से आपके CBI जाँच वगैरह को लेकर आपके यहाँ पर टीम बैठाया गया था। और उस टाइम पर आपका बोला जा रहा था कि ये जो आपका पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती है उसे यहाँ पर आपका रद्द किया जाए। तो उस टाइम पर जो आपके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, तो उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपका शिक्षक भर्ती है वो आपका यहाँ पर रद्द नहीं होगा, और यहाँ पर रद्द होने से बचाने को लेकर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उनके तरफ से यहाँ पर लड़ा जाएगा। जो भी यहाँ पर शिक्षा का अभ्यर्थी है वो यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा वाला जो आपका वीडियो था ये आपका आज का वीडियो है, जब यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो आपका 26,000 पश्चिम बंगाल में जो आपका शिक्षक भर्ती है उसको यहाँ पर आपका रद्द कर दिया गया, और उसके साथ ही यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दिए गए कि जो भी शिक्षक इतने दिन वो लोग यहाँ पर नौकरी किए हैं तो ब्याज सहित उनसे यहाँ पर राज्य सरकार 2 सप्ताह यानी 14-15 दिन में यहाँ पर वेतन वसूली जो है वो करे। ऐसा आपका आज का कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन है। अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से 3 चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पहला यहाँ पर है कि ये आपका पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती का क्या आपका मामला है कि इस तरीके से आपका कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से आपका भर्ती रद्द करने के साथ साथ जो आपका वेतन है ब्याज सहित यहाँ पर वसूली करने को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। और दूसरा यहाँ पर है कि क्या आपका इस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट का आपका डिसीजन है तो क्या कोई रास्ता यहाँ पर बच सकता है। जो भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आप लोग शिक्षक हैं तो क्या आप लोगों के पास कोई रास्ता है, या फिर हकीकत में आप लोग यहाँ पर नौकरी चली गई और उसके साथ ही यहाँ पर आप लोग ब्याज सहित अपना वेतन मतलब जो आपका सैलरी जो आप लोग लिए हैं उसे आप यहाँ पर राज्य सरकार को रिटर्न जो है करेंगे। और तीसरा यहाँ पर जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या है कि आप लोग बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं और BPSC के माध्यम से आप लोग यहाँ पर टीचर बने हैं, चाहे आप TRE फर्स्ट में हो या फिर आप यहाँ पर TRE 2 में हो, क्योंकि इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपका यहाँ पर उछाला जा रहा है कि जिस तरीके से आपका कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती में इस तरीके का आपका डिसीजन आया तो BPSC TRE फर्स्ट और TRE 2 भी आपका रद्द होगा, और ब्याज सहित यहाँ पर जो आपका वेतन है उसका यहाँ पर वसूली किया जाएगा। जो भी यहाँ पर TRE फर्स्ट और TRE 2 में आप लोग यहाँ पर टीचर हैं, आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, तो अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर काफ़ी हेल्प भी मिलेगा, उसके साथ ही आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको रिलैक्स भी जो है आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ न्यूज क्लिप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती का मामला है तो यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से उसको यहाँ पर जो है आपका रद्द कर दिया गया है। इस शिक्षक भर्ती में आप यहाँ पर देखेंगे तो 350 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका घोटाला है तो ये यहाँ पर जो है आपका सामने आया था, और यहाँ पर 5 से 15 लाख रुपये यहाँ पर लेकर यहाँ पर जो आपका नौकरी है वो यहाँ पर आपका दिलाने को लेकर यहाँ पर आपका मैटर था। और उस टाइम पे जो आपके मतलब शिक्षा मंत्री थे तो उनके पास यहाँ पर आपका पैसा वगैरह आपका पकड़ा गया था, इनके कुछ सहयोगी थे तो उनके पास से भी आपका पैसा पकड़ा गया था, कैश भी पैसा पकड़ा गया था, और जो आपके सोने चांदी इस तरीके से जो आपके जेवरात वगैरह थे तो भी यहाँ पर आपका पकड़ा गया। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका शिक्षक भर्ती का मामला था तो इसमें 2-3 तरीके का मामला था। एक तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे कि जो TET यानी जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो पास नहीं थे, उसके बाद भी उनको जो है पश्चिम बंगाल जो शिक्षक भर्ती था तो उसमें यहाँ जो है वो शामिल कर दिया गया। उसके साथ ही जो आपका OMR शीट था OMR शीट में आपका खेला किया गया था, यानी जो अभ्यर्थी OMR शीट अपना जमा कर दिए तो जहाँ से OMR शीट आप लोग का स्कैन किया जाता है जो आपका जांच वगैरह होता है तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग को पास कर दिया गया था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे कि वो लोग मेरिट में नहीं थे, यानी जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था जो मेरिट लिस्ट था तो उसमें बहुत सारे लोग मेरिट में नहीं थे, उसके बाद भी उन लोग को नौकरी पैसे वगैरह के बल पे यहाँ पर जो है आपका दे दिया गया था। तो इस तरीके से 3-4 चीज़ का आपका यहाँ पर मामला था। फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका विवादित हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जनसत्ता का जो है आपका यहाँ पर जो आपके आर्टिकल है उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो जो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से अब यहाँ पर आपका ये जो आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन आपका यहाँ पर चला है तो इसके बीच में यहाँ पर जो आपका इलेक्शन है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपके ये जो है आपके डिसीजन है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक भर्ती यहाँ पर आपका रद्द हुआ और यहाँ पर जो भी शिक्षक बने थे नॉर्मल सी बात है सभी लोग तो यहाँ पर फर्जी होंगे नहीं, तो उनका एक तरीके से ध्यान न देकर बल्कि यहाँ पर जो आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और यहाँ पर राजनीति पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा उसको
लेकर आपके काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आपके यहाँ पर चर्चा जो है बने हुए। जब आपका पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती हुआ था तो उस टाइम पे आपने देखा था कि कोई न्यूज़ हो या फिर कोई मीडिया हो उतना आपका चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आपके कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आपके रद्द कर दिए गए तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया। और यहाँ पर आपका जो 26,000 के लमसम जो टीचर हैं उनका यहाँ पर 8 साल का जो आपका वेतन है 12% यहाँ पर ब्याज के साथ यहाँ पर वसूली करने को लेकर आपके यहाँ पर जो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट है उनके तरफ से यहाँ पर डिसीजन दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे तो न्यूज़पेपर में जहाँ पर भी आपके शिक्षक भर्ती रद्द करने को लेकर बोला गया, उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में कितना सीट है, सीट पे इलेक्शन में किस तरीके से आपका प्रभाव पड़ेगा शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसके बारे में आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो आपके डिस्कस जो है आपके किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझ लीजिए कि कब का यहाँ पर शिक्षक भर्ती है, और सबसे बड़ी बात है कि कब से यहाँ पर शिक्षकों को जो आपका वेतन रिटर्न करने को लेकर बोला गया है, तो उसको लेकर ये देखिए ये जो आपका शिक्षक भर्ती का मामला है पश्चिम बंगाल 2014 की जो है आपका शिक्षक भर्ती था। स्टार्टिंग में वहीं आपका कोर्ट वगैरह का मामला फंसा था, तो फिर जो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है उनके पैनल की तरफ से आपके डिसीजन दिए गए, तो 2016 में ये जो आपकी भर्ती थी वो आपके यहाँ पर स्टार्ट थी, यानी 2016 की जो है आपकी ये यहाँ पर जो आपकी भर्ती है वो यहाँ पर जो है आपकी कराई गई है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं 2016 की जो है आपकी भर्ती हुई, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपका मामला विवाद में हुआ। जो अभ्यर्थी थे जिनका भी मतलब मेरिट लिस्ट में नाम था उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, और जो मेरिट लिस्ट में नहीं थे उनका जो है नौकरी दे दिया गया, और जो लोग मतलब कुछ ऐसे भी थे कि जो एग्जाम भी नहीं दिए थे उनके बाद भी उन लोग को नौकरी दे दिया गया, कुछ लोग टीटी पास नहीं थे उसके बाद भी उन लोग को यहाँ पर नौकरी दे दिया गया। तो ये सभी मामला आपके यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, तो फिर उनके माध्यम से अब आप लोग को पता ही होगा कि कल हाई कोर्ट में जा रहा है तो इतना जल्दी आपका सुनवाई नहीं होगा, तो फिर ये आपका मामला पहले सुनवाई हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर 2021 में यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि जो आपके OMR शीट वगैरह गड़बड़ी या फिर XYZ बहुत सारे आपके गड़बड़ी थे, तो उस मामले को लेकर यहाँ पर क्या है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जो आपके CBI और ED है उनसे यहाँ पर जाँच कराने को लेकर यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आपके आदेश जो है वो दे दिए गए थे। फिर उसके बाद जो आपके ममता बनर्जी सरकार है, यानी जो आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, तो उनके तरफ से क्या हुआ कि मतलब उनका पूरा ध्यान था कि ये जो आपका CBI और ED है ये जो शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर आपका बोला जा रहा था, तो इसका ये लोग जो है वो जांच न करे, तो इसीलिए वो क्या की कि वो डिवीजन बेंच में जो है वो चली गई। और फिर डिवीजन बेंच में यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिए गए थे कि इसका जाँच आपका CBI और ED करे, तो उसको यहाँ पर चुनौती दिया गया। तो फिर यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट का जो आपका आदेश था उस पर यहाँ पर आपका रोक लग गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से एक कमेटी का जो है आपका गठन कर दिया गया था कि जो कमेटी है वो कमेटी यहाँ पर जांच करे कि क्या हकीकत में ये जो आपका पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती का मामला है ये आपका विवादित फर्जीवाड़ा इस तरीके से आपका है या फिर इसमें किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका CBI ED वगैरह तो इनके तरफ से जो आपके उस टाइम पे जो आपके शिक्षा मंत्री थे तो उनके पास से आपने ऊपर देखा होगा कि 350 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए जो है आपके पकड़े गए थे। तो उस टाइम पे आपका जो है उसी टाइम पे आपका पकड़ा गया था। एक तरीके से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो आपका शिक्षक भर्ती का मामला था तो पूरा वो फुल प्रूफ आपका फर्जीवाड़ा हुआ था, धांधली हुआ था, और पैसे के बल पे जो नौकरी करें वो यहाँ पर उन लोगों को नौकरी जो है वो दिया गया था। ये आपका जो है मामला है। और यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और जो आपका मतलब जो आपके सुप्रीम कोर्ट बोले बल्कि जो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है तो उनके तरफ से इस तरीके का आपका यहाँ पर डिसीजन दिया गया कि ये जो आपका शिक्षक भर्ती उसको यहाँ पर आपका रद्द जो है किया जाए। अब यहाँ पर आगे के रास्ते को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर दो चीज़ महत्वपूर्ण है, एक तो आपका आगे का रास्ता और दूसरा यहाँ पर आपका वेतन वसूली करने को लेकर, क्योंकि निश्चित तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से इस तरीके का आपका डिसीजन आया है तो जितने भी शिक्षक वो लोग नौकरी करें, क्योंकि ये जो आपका नौकरी था 2014 का था और 2016 में यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 2016 से भी आप यहाँ पर करेंगे तो 8 साल यहाँ पर आपका नौकरी हो गया। मतलब 8 साल से ये जो आपका जांच है ये यहाँ पर जो है आपका चला है और अभी जो आपका लोकसभा इलेक्शन आपका मतलब इधर चला है तो इसके बीच में यहाँ पर आपका कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से इस तरीके का आपका डिसीजन आया। तो यहाँ पर अब वेतन वसूली आपका यहाँ पर होगा तो 8 साल से होगा। इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सैलरी है उस सैलरी में 12% यहाँ पर ब्याज सहित वेतन वसूली करने को लेकर आपके कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन है। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपके पास रास्ता है। निश्चित तौर पे जो आपके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन आ गए तो तुरंत यहाँ पर अगली सुबह ही क्या होगा कि जो भी यहाँ पर शिक्षक है उनको यहाँ पर हटाते हुए आपसे यहाँ पर वेतन वसूली करने को लेकर आपके आदेश जो है जारी कर दिए जाएंगे। अभी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रास्ता है। अभी भी आप देखिएगा इसमें जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं नॉर्मल सी बात है वो लोग अब सड़क पर आएंगे, अपना आंदोलन करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी आपका अच्छा खासा जो है वो समय लगेगा। और देखिए सही तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट में यदि
यदि डिसीजन होता है तो निश्चित तौर पे जो आपकी भर्ती है वो आपके यहाँ पर रद्द ही होगी, क्योंकि उसमें देखेंगे तो उसमें मतलब एक तरीके से फुल प्रूफ आपका पकड़ लिया गया था, मतलब पकड़ाया गया था कि इसमें बहुत बड़े स्तर पे आपके यहाँ पर धांधली और फर्जीवाड़ा जो है आपका हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर वेतन वसूली करने को लेकर है, तो देखिए वेतन वसूली यहाँ पर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही किसी अन्य मामले में जो है आपका डिसीजन था कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो किसी भी डिपार्टमेंट में भले ही फर्जी या फिर गलत तरीके से या फिर गलत दस्तावेज के आधार पर वो यदि नौकरी कर लिया और वो उतना दिन नौकरी किया है तो वो भले ही उसका यहाँ पर नौकरी समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उसका यहाँ पर जो वेतन है उसका यहाँ पर वेतन का वसूली आपका नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो गलत तरीके से भी नौकरी किया लेकिन वो अपना ड्यूटी किया है और वो जब ड्यूटी किया है तो उसका वेतन तो यहाँ पर बनता है, इसलिए वेतन वसूली यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो आपका चयन प्रक्रिया हो या फिर जो भी यहाँ पर भर्ती हो वो यहाँ पर आपका निरस्त हो सकता है। ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यदि आप यहाँ पर जाते हैं तो आपका भर्ती निरस्त हो सकता है, लेकिन वेतन वसूली यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आपका वेतन वसूली यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस मैटर को लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में आप यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल सरकार जाएगी तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार को आपका झटका लगेगा और जिस तरीके से आपका कलकत्ता हाई कोर्ट का डिसीजन है वहीं आपका डिसीजन माना जाएगा। जरूरी नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आपका अन्य रास्ता भी जो है वो निकाला जाए। जो भी यहाँ पर जो शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर बोला जा रहा है कि फर्जी तरीके से या फिर गलत तरीके से, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका बोला जाए कि इनका फिर से आप कोई परीक्षा ले लीजिए, यदि ये लोग परीक्षा में पास नहीं होते हैं, फेल होते हैं तो फिर इनको हटा दीजिएगा, या फिर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर इनकी नौकरी उसी तरीके से बरकरार जो है आपकी रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ये लोग 8 साल जो है अपनी यहाँ पर नौकरी कंप्लीट जो है कर लिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा कि आगे का यहाँ पर रास्ता आपके पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या आपका जो है वो निकाला जाता है। लेकिन अभी जो आपका कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन है तो उस डिसीजन के आधार पर ये आप मत मानिए कि अब 12% ब्याज के साथ वो लोग अब पैसा अपना जुटाने लगेंगे कि हमको वापस करना है, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। अभी देखिएगा कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर रास्ता जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आपका निकाल लिया जाएगा और अपडेट भी आप लोग को यहाँ पर जो है मिल जाएगा। ये आपकी जो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती का मामला था ये आपका हो गया। अब यहाँ पर जो आपका मेन है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर, तो देखिए आप यदि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आप यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और आज आप जो है वो नहीं सो रहे हैं, इसलिए नहीं सो रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर टेंशन में है कि कहीं टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 भी आपका रद्द होगा और 12% ब्याज के साथ आप लोग यहाँ पर वेतन वसूली किया जाएगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो आपका शिक्षक भर्ती का मामला था वो आपका अलग मामला था, उस टाइम पे पैसा भी पकड़ा गया था, हर एक चीज़ जो आपका चीटिंग हो, नकल हो और जिस तरीके से पैसे के बल पर आपका नौकरी किया गया था सभी चीज़ वो आपका सामने था। उसके बाद भी यहाँ पर 8 साल नौकरी करने के बाद यहाँ पर आपका हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है बल्कि आपका हाई कोर्ट का डिसीजन है और अभी भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है या फिर उनके अलावा अन्य भी वो लोग जो है अपना रास्ता जो है निकाल सकते हैं। लेकिन टीआरई फर्स्ट को लेकर और टीआरई बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर आप लोग यहाँ पर बोले हैं कि क्या आपका रद्द होगा, तो इसमें थोड़ा सा भी मतलब रत्ती भर भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई ऐसा आपका रद्द वगैरह करने को लेकर कुछ भी यहाँ पर आप मतलब थोड़ा सा आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि यहाँ पर आपका रद्द होगा। भले जो भी यहाँ पर बोले कि रद्द हो जाएगा, इस तरीके से आपका फर्जी बढ़ा हुआ है और इस तरीके से आपका कटअप गया XYZ, आप बहुत कुछ बोलिए, लेकिन जो भी आपका प्रूफ है बिना प्रूफ के कुछ भी आप यहाँ पर जो है मतलब कुछ भी जो सरकार है या फिर जो भी कोर्ट हो वो यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपको एक चीज़ ये भी जो है वो समझना पड़ेगा कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 हुआ था तो उस टाइम पे आपका सीएम कौन था? जो अभी आपके बिहार के जो नीतीश कुमार है वही सीएम थे और अभी मतलब अभी रहेंगे भी कौन सीएम? यहीं रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री ही जो है मतलब जो नीतीश कुमार है वहीं जो है मुख्यमंत्री रहेंगे। और टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 किनके कार्यकाल में हुआ था? इनके ही कार्यकाल में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब मेन जो आपकी अहम भूमिका है वो यहाँ पर जो है वो निभाता है कि किसकी सरकार थी और किसकी सरकार अभी वर्तमान में है। यदि मान लीजिए सरकार आपकी चेंज हो जाती और इस तरीके से टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का भी मामला कोर्ट में रहता या फिर उसके अलावा आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा का बना रहता, विषय बना रहता, अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन किया जाता, तब यहाँ पर मान सकते हैं कि यदि जांच किया जाए, क्योंकि यदि जांच किया जाएगा उसके बाद हो सकता है कि कोई आपका आगे आने वाले समय में आपका निर्णय हो, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन ऐसा आपका कुछ भी नहीं है और जो सीएम है वो भी मतलब जो नीतीश कुमार हैं वो अभी भी हैं और इनके ही कार्यकाल में जो आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ था। तो ये भी आप लोगों के पास यहाँ पर प्लस पॉइंट है। उसके अलावा आप सोचिए कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 रद्द कराने को लेकर क्या किसी भी अभ्यर्थी की तरफ से कोर्ट में केस किया गया है? किसी की तरफ से केस नहीं किया गया है। भले ही जो भी बोले कि टीआरई फर्स्ट में धांधली हुआ है, टीआरई 2 में भी धांधली हुआ है, रद्द हो जाएगा, क्या उनके पास कोई प्रूफ है कि यहाँ पर धांधली और फर्जीवाड़ा और चीटिंग यहाँ पर आपका हुआ है? कुछ भी नहीं प्रूफ है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मामला आपका कोर्ट का है। जब यहाँ पर आपका कोर्ट में मामला गया ही नहीं है तो कौन यहाँ पर रद्द करेगा? क्या कोई मतलब इस तरीके से चलता फिरता आदमी थोड़े ही कि लिख के दे
देगा कि बिहार सरकार टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को रद्द करे और शिक्षकों से यहाँ पर वेतन वसूली किया जाए, ऐसा भी आपका नहीं है। या फिर जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है, क्या आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में पेपर लीक को लेकर या फिर चीटिंग को लेकर या फिर फर्जीवाड़ा को लेकर या फिर पैसे के लेन देन को लेकर और बड़े स्तर पर आपका करोड़ों अरबों रुपए के खेल को लेकर क्या आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से कोई आपका रिपोर्ट सौंपा गया है? जो यहाँ पर बिहार की जो भी आपकी परीक्षा वगैरह या फिर जांच वगैरह करती है उसे हम यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई कहते हैं। क्या उनके तरफ से कोई आपका रिपोर्ट दिया गया? कुछ भी आपका नहीं दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई अभी बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका पेपर लीक हुआ था उसका ही वो लोग सही तरीके से और जो बड़ी मछली है उनको यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहे हैं। टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आर्थिक अपराध इकाई के पास कोई डाटा ही नहीं है यहाँ पर पेपर लीक जो है आपका लीक मतलब पेपर लीक वाले मैटर को लेकर। तो फिर यहाँ पर आप कैसे बोल सकते हैं कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 वालों को यहाँ पर आपका दिक्कत होगा? या फिर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में क्या आपका कोई पेपर लीक का सुगबुगाहट आया? टीआरई 3 का जो आपका पेपर लीक हुआ था तो इससे कुछ आपका थोड़ा बहुत हिंट बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का आपका मिला था और उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका नहीं मिला था, बस थोड़ा बहुत कहीं से आपके न्यूज़ वगैरह आ रहे थे और कुछ लोगों की तरफ से बोला गया था कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में भी इसी तरीके से आपके आंसर की वगैरह आपके रटाए गए थे। लेकिन उस टाइम पर जब आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 हुआ तो उस टाइम पर कोई आपका सुगबुगाहट वगैरह भी जो है आपका नहीं था। उसके अलावा कोई आपकी जाँच कमेटी बैठी है क्या बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में मतलब जांच करने को लेकर कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आपका चीटिंग हुआ था या फिर नहीं हुआ था? कोई भी आपके जांच कमेटी नहीं है। तो जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो आप कैसे मान सकते हैं और कैसे यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से या फिर जो भी टीचर हैं या फिर जो भी यूट्यूबर हैं उनकी तरफ से कैसे आपका बोला जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 आपका यहाँ पर रद्द होगा, जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं और यहाँ पर कुछ आपका कोर्ट केस ना है, ना यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से रिपोर्ट है, ना कोई यहाँ पर जाँच टीम बैठी है, ना किसी की तरफ से आपका जाँच किया जा रहा है, ना ही किसी की तरफ से आपका प्रूफ दिया जा रहा है। बस सबकी तरफ से बोला जा रहा है कि कट ऑफ आपका इतना हाई गया तो आपका पेपर लीक हुआ है। देखिए भले ही पेपर लीक आपका हुआ हो, आंसर की आपके रटाए गए हैं, लेकिन बिना प्रूफ के यहाँ तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप जो है वो निश्चिंत रहेगा किसी भी तरीके का यहाँ पर रद्द वगैरह करने को लेकर या फिर कोई यहाँ पर वेतन वसूली करने को लेकर ऐसा बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में तनिक भी जो है आपका नहीं है। और उससे भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि बीपीएससी जो आपका बीपीएससी नहीं बल्कि बिहार का जो आपका छठे चरण का शिक्षक भर्ती जो आपका हुआ था, जो कि बहाली आपका हुआ था नियोजन इकाई के माध्यम से, तो उसमें आप देखेंगे अभी बहुत सारे लोगों का सीटेट बीटेट और एसटीटी फर्जीवाड़ा है। अभी तो आपका सीटेट बीटेट एसटीटी है, इसके अलावा आप देखिएगा दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों का फर्जीवाड़ा पाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का बीएड और जो आपका डीएलएड का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपका काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ा पाया जाएगा। लेकिन अभी तो आपका यहाँ पर सरकार के पास है ना सीटेट और बीटेट और एसटीटी फर्जीवाड़ा, बहुत लोगों का यहाँ पर नौकरी आपका बर्खास्त किया जा रहा है। तो फिर सोचिए कि जब यहाँ पर ये तो आपका पकड़ा जा रहा है, इसके अलावा जब आपका छठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था तो मुखिया जी के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर आपके यहाँ पर फर्जीवाड़ा और धांधली और यहाँ पर इस तरीके से आपका हुआ था। तो जब यहाँ पर छठे चरण का जो आपका शिक्षक भर्ती है उसमें आपका कुछ भी नहीं है और यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं बोला जा रहा है कि छठे चरण का आपका रद्द होगा। छठे चरण में बहुत सारे जिले से आप देखेंगे जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कराने के बाद उनका यहाँ पर 2 साल से अधिक यहाँ पर उनका कंप्लीट हो गया, तो जो इनका सर्विस बुक वगैरह है वो भी यहाँ पर जो है इनका जो है वो दिया जा रहा है। तो जब छठे चरण को लेकर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप सातवें चरण का मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर उसके बाद आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर आप कैसे यहाँ पर बोल सकते हैं? तो इसलिए आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, किसी भी तरीके का यहाँ पर थोड़ा सा भी जो है वो संशय या फिर थोड़ा सा भी अपने मन में जो है भय मत रखिएगा कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 भी आपका इसी तरीके से जो है आपका रद्द होगा। निश्चित तौर पर यदि कोर्ट की तरफ से कोई आपका डिसीजन दूसरे स्टेट को लेकर आता है तो आप देखेंगे तो खास तौर पे आपका 2 स्टेट, एक तो आपका उत्तर प्रदेश और दूसरा आपका यहाँ पर बिहार, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय जो है बन जाता है। यदि पश्चिम बंगाल में कोई बीएड को लेकर आपका न्यूज आए तो फिर उसका न्यूज आपका मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश में आपका आने लगता है कि बिहार और यूपी के भी जो टीचर हैं वो भी यहाँ पर हट जाएंगे। तो उसी तरीके से आपका पश्चिम बंगाल का न्यूज आया तो अब यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय जो है आपका बन गया और कई सारे जो लोग हैं उनके तरफ से यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को भी यहाँ पर रद्द करने को लेकर आपका बोला जा रहा है। तो ऐसा आपका यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समय से अपना ड्यूटी करिए और जो भी यहाँ पर आपका सैलरी है उसे आप यहाँ पर जो है प्राप्त करिए। तो ये आपका पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को लेकर जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर था तो उसको लेकर हो गया। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोगों को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।